नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के मैथ्स क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ तथा हानि। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इसके नियम बताते हैं, जिस नियम के तहत इसमें हम प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है क्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बाज़ार से खरीदते हैं तो वह क्रय मूल्य कहलाता है। ऐसे ही विक्रय मूल्य होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी शॉर्ट फॉर्म में। जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम बेचते हैं या बेची जाती है वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। अगर हम लाभ निकालते हैं तो वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अगर प्रॉफिट ये होगा हमारे पास में, ऐसे प्रॉफिट परसेंट पूछता है वो, यानी कि लाभ प्रतिशत पूछता है तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा हमारे पास होता है लॉस यानी कि हानि। हानि हमारी जब निकालते हैं हम तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मान लो आप बाज़ार से 10 रुपये का कोई पेन लेकर आए और उसको आपने 8 रुपये का बेच दिया, यानी कि कम पैसों में बेचा, यानी कि आपको हानि होगी कि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य आपका कम होगा, इसलिए हानि आपको हो जाएगी। तो हानि प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ऐसे हम हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है एक, देखते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। जैसे हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस था हमारे पास वो पुस्तक का वो 110 रुपये था, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो हमारे पास था वो पुस्तक का 123 रुपये 20 पैसे था, तो हमारे पास लाभ होगा। तो लाभ कैसे निकालते हैं, उसको हम गेन बोलते हैं या प्रॉफिट बोलते हैं। एस पी माइनस सी पी। एस पी हमारे पास जो था 123 रुपये 20 पैसे माइनस 110, इससे घटा के इसमें से आएगा 13 रुपये 20 पैसे। अब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत निकालने का। तो लाभ हमारे पास आया 13 रुपये 20 पैसे गुणा 100 बटे क्रय मूल्य हमारे पास था 110 रुपये। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी तो ऊपर हमारे पास बचेगा, इस 10 की गुणा इसमें कराएंगे तो 13 रुपये 20 पैसे, जीरो आगे लग जाएगी। तो पॉइंट देखते हैं 1 2 के बाद है, तो 1 2, तो पॉइंट के बाद जो भी जीरो होती है वो कैंसिल हो जाती हैं, तो हमारे पास 132 बचेगा अपॉन 11। 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी कि 12% का हमें लाभ होगा इस प्रश्न के अंदर। नंबर रूल हमारे पास 5 है। एक व्यक्ति ने 2 बैलों में से प्रत्येक को 15,000 रुपये में बेचकर एक पर 16% का लाभ तथा दूसरे पर 16% का हानि उठाई। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। जब भी इस टाइप का कोई प्रश्न हमारे पास होगा तो नोट कर लेना, ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होती है। तो हानि परसेंट जब हम निकालते हैं, शॉर्ट मेथड है इसका, जो अभिनिष्ट लाभ आपका है या हानि है वो यहाँ पर रखेंगे हम। तो अपॉन 10 होता है और पूरे का स्क्वायर होता है, तो ये फॉर्मूला निकलता है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में निकल जाती है। ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर जब हम देखते हैं तो वो इस प्रकार से आता है कि हमारे पास जो लाभ या हानि है वो 16% कॉमन है, यानी कि अभिनिष्ट है। तो हमने 16 रखा अपॉन 10, इसका स्क्वायर किया, तो 16 को जब हम डिवाइड 10 से करेंगे तो 1.6 आएगा। 1.6 का स्क्वायर जो होता है, 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है। तो जब 1.6 इंटू 1.6 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा 2.56 आएगा, इतनी परसेंट उसको हानि होगी। ऐसे हमारा जो नेक्स्ट नियम है वो हमारे पास है। यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, मतलब जो उसकी उस पर गलती हो जाती है कोई भी, तो उस ऐसी स्थिति में उसको लाभ होगा। जो इस फॉर्मूला इसका निकालते हैं हम, लाभ परसेंट का त्रुटि और जो सही वैल्यू थी उसकी वो रखेंगे, माइनस फिर यदि त्रुटि हुई वो इंटू 100। तो ये लाभ परसेंट का जब होगा जब उसमें त्रुटिपूर्ण कोई चीज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका हमारे पास, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला हमारे पास है त्रुटिपूर्ण सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100। सही तो हमारे पास कितना होना चाहिए था 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। और त्रुटि कितनी किसकी पूरी की, 1000 ग्राम तोलना था उसको, तोला किसने उसने 900 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम का डिफरेंस आया, ये त्रुटि आई। तो इसलिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लाभ परसेंट इक्वल टू त्रुटि हमारे पास 100 ग्राम थी, सही मान कितना होना चाहिए था 1000 माइनस 100, क्योंकि 100 ही त्रुटि थी यहाँ पे भी, और इंटू 100। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 100 इंटू 100 और 1000 में से 100 घटाएंगे तो 900 आएगा। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी,
तो 100/9 ये तो इतने परसेंट हो गए, या फिर 9 11 जा 99 डिवाइड करने पर 11 सही 11 सही 1/9% उसका लाभ प्रतिशत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक घड़ी को ₹2800 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो हमारे पास जो दिया था वो SP दिया था, यानी कि विक्रय मूल्य थे हमारे पास 2880 रुपये और हानि हमारे पास थी 10%। घड़ी का जो क्रय मूल्य निकालते हैं हम वो 10% हानि है, तो यानी कि मान लेते हैं हम 100 रुपये उसका मूल्य था, तो 10% हानि पे यानी कि उसको 100 रुपये में 90 रुपये में उसको मिल जाएगी वो। तो ये 100/90 इंटू जो हमारे पास दिया ये, तो इस तरह से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो इससे 0 से 0 कट जाएगी, 100 इंटू 288/9, 9 से काटेंगे तो 32 आएगा। तो हमारे पास जो क्रय मूल्य आएगा उसका 3200 रुपये आएगा। अब क्रय मूल्य मुझे जो मिल चुका है, अब मुझे उसका लाभ चाहिए 5%। यानी कोई चीज़ मैं 100 रुपये में खरीदता हूँ तो उसको बेचने के लिए मुझे 105 रुपये में बेचनी पड़ेगी, वो तब 5% का लाभ होगा। तो ये इस बात को ध्यान रखना आप, जब भी कभी कोई चीज़ हमारे पास उसमें विक्रय मूल्य दिया हो और हानि दी हो तो हमेशा ये लगता है 100 जितनी हानि दी होगी उसको हानि से उसमें घटा के नीचे रखेंगे, और जो हमारे पास विक्रय मूल्य उसकी मल्टीप्लाई यहाँ से कराएंगे तो क्रय मूल्य निकल जाता है। ऐसे अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य, और परसेंट हमें चाहिए, लाभ परसेंट कितना चाहिए हमें, प्रॉफिट परसेंट 5% चाहिए। तो विक्रय मूल्य जब हम फाइंड करते हैं, क्रय मूल्य हमारे पास आ चुका है। मान लो कोई चीज़ आपने 100 रुपये में ली तो उसको 5% लाभ लेने के लिए उसको 105 में बेचना पड़ेगा, तो 105/100 हो गया यहाँ पर गुना जो क्रय मूल्य था उसकी मल्टीप्लाई यहाँ से कराई हमने, 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 105 × 32 जब गुणा करेंगे 3360 रुपये, यानी कि उस वस्तु को हमें 3360 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब हमारे पास 5% का लाभ होगा। इस प्रकार हमने आपके सामने कुछ फॉर्मूले, कुछ नियम थे इसके लाभ और हानि के, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें आते हैं और ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन हम आपके सामने इन्हीं पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे, अच्छे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।